पिता ने कार में पानी का एक कप रखा और लड़के से कहा कि वह पहाड़ पर जितनी तेजी से हो सके गाड़ी चलाए बिना एक बूंद गिराए। लड़के के परिवार का एक टोफू की दुकान थी और हर रात उसे अपने पिता की मदद से सामान पहुंचाना पड़ता था। अकीना पर्वत की सुबह की सड़कों पर कोई पैदल यात्री नहीं था, केवल कारें बहती हुई गुजरती थीं। यहाँ तक कि तीखे मोड़ों पर भी लड़के ने कभी गति कम नहीं की। वह इस मार्ग पर 5 वर्षों से दौड़ रहा था। पहले सुबह 4 बजे निकलता और 5:30 बजे तक लौट आता। 2 साल बाद सुबह 4:30 बजे और अब वह 4 मिनट 30 सेकंड से कम समय में दौड़ पूरी कर सकता था। यहाँ तक कि कुख्यात 5 लगातार हेयरपिन मोड़ों के दौरान भी वह कार को अकेले ही संभाल सकता था। उसका कभी कोई हादसा नहीं हुआ था, जब तक कि एक दिन वह जल्दी में घर लौट रहा था एक एनीमे देखने के लिए और गलती से ट्रंक में रखे टोफू को नुकसान पहुंचा दिया। उस दिन से उसके पिता ने कार में 1 कप पानी रखना शुरू कर दिया और उसे चेतावनी दी, एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। तब से लड़के की ड्राइविंग और भी स्थिर हो गई थी। उस रात टोफू पहुंचाने की जल्दी में उसने एक प्रतिद्वंद्वी की जीटीआर को भी पीछे छोड़ दिया। प्रतिद्वंद्वी हैरान रह गया, देखते हुए कि एक साधारण टोयोटा कोरोला ने उसकी जीटीआर को आसानी से हरा दिया। अगले दिन प्रतिद्वंद्वी उस ड्राइवर को ढूंढने के लिए पेट्रोल पंप गया जिसने उसे हराया था। हर कोई स्टेशन पर काम करने वाले अकीना माउंटेन रेसिंग लीजेंड के बारे में सुन चुका था, लेकिन केवल स्टेशन मालिक को पता था कि वह वास्तव में लड़के का पिता था जो अब सेवानिवृत्त हो चुका था। लड़का पूरे समय सिर झुकाए रहा, उसे रेसिंग की परवाह नहीं थी, वह सिर्फ जल्दी से टोफू पहुंचाना चाहता था। मालिक ये सोचकर कि विजेता पिता था पुष्टि करने आया। आश्चर्यजनक रूप से पिता ने चाबियां सौंप दी और उसे रेस करने के लिए कहा। अकीना माउंटेन पूरी तरह से इवेंट के लिए बंद था। प्रतिद्वंद्वी ने आखिरकार AE86 को आते देखा, लेकिन किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि नीचे खिड़की के पीछे वही टोफू डिलीवरी लड़का होगा। कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि इस लड़के ने पिछली रात GTR को पीछे छोड़ दिया था। काउंटडाउन शुरू हुआ, GTR आगे बढ़ गया जबकि लड़का एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए हर मोड़ पर आसानी से ड्रिफ्ट कर रहा था। धीरे धीरे अंतर को कम कर रहा था। सीधे रास्तों पर शक्तिशाली GTR आगे निकल जाता था, लेकिन हर मोड़ पर AE86 पास ही रहता था। हमेशा ओवरटेक करने का मौका ढूंढता रहता था। जब वे खतरनाक 5 लगातार हेयरपिन्स पर पहुंचे तो AE86 ने बिल्कुल भी धीमा नहीं किया। हर कोई सोचता था कि बिना दुर्घटनाग्रस्त हुए इतनी गति से उन मोड़ों से गुजरना असंभव था, लेकिन फिर टायरों की घर्षण ध्वनि नाली के खांचों से गूंज उठी। प्रतिद्वंद्वी का मुंह खुला रह गया जब AE86 ने परफेक्ट ड्रिफ्ट सीक्वेंस को अंजाम दिया। GTR को पीछे छोड़ते हुए लड़के ने दौड़ जीत ली।